और दोस्त कौन होता है? जहां दो मन एक में अस्त हो जाए, उसका नाम दोस्त है। दो मन एक साथ मिल बैठ करके आपस में विचार करें, उसका नाम दोस्त है। जहां मन मिल करके एक साथ बैठते हैं, दो मन बैठे, वही सच्चा मित्र है। उसका सहयोगी बन जाए, सहयोगी बन करके उसका साथ दे, वही सच्चा मित्र माना जाता है। ऐसा वह मित्र है, सच्चा मित्र है। मित्र के बारे में कहा गया और मित्र से पूछा कि क्यों भाई, तुम इसका साथ दोगे? बोले कि हाँ, मैं इसका साथ दूंगा। तुम्हें डर नहीं है? किसका डर? मरने का डर नहीं है? मेरा कोई मरण, मेरा क्या मारेगा, मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को कोई मारता है? आपसे ही पूछे, कौन किसको मारता है? कौन मरता है? कोई किसी को मार नहीं सकता, और कोई किसी को मारने, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो महाराज मरते तो हैं? हाँ, मरते तो हैं। ये शरीर है, ये हमारी आयु कर्म है। आयु कर्म की वजह से आपका ये शरीर है, ये संबंध है, भाव से तुम्हारा वियोग हो सकता है, पर आत्मा का वियोग कभी भी नहीं हो सकता। वो जो तुम्हारा है, उसका कोई अस्तित्व को मिटाने वाला नहीं है। ये तो आपके पास शाश्वत स्वरूप है, रहे है, आज है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, अगले भव तक रहेगा। कितने भवों में वो में साथ रहता है, ये कभी साथ छूटने वाला नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आया कि देखो कैसे कैसे मित्र होते हैं संसार में। आपके लिए आप बताते हैं। एक भी मित्र होते हैं जो ब्याह शादियों के समय जरूर आगे पीछे घूमने फिरने लगते हैं। क्यों? जब खावे की समय आए और कुछ हुआ, लोभ लालच दिखा, तो सबरे क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। पूछो, सुनो, आप लोग थोड़ा सा चिंतन करना। जब किसी की शादी में जाते हो आप लोग, है ना, और बड़े जब मिल करके हैं तो उसको तो अच्छे से क्या करते हो? शादी के बंधन में मिलते हैं, खूब अच्छे गाजे बजाते खाते हैं और उसको शादी के बंधन में बांध जाते हैं। बाद में पूछा आ जाए कि जितने लोग उस शादी के बंधन में बांधने आए थे, अब उसके सामने जब समस्या आती है तो उनमें से पूछो कितने लोग सहयोगी बन रहे हैं? क्यों? मान लो उसके जीवन में कर्म का उदय ऐसा आ गया, कर्म का उदय ऐसा आया कि उसके कर्म के उदय में इस प्रकार की हुई कि वो परेशान हो गया, उसका काम धंधा नहीं चल रहा है। भाई, जिस समय हमारे अच्छे दिन थे उस दिन तो तुम सब लोग वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब सहयोगी बन करके आए थे, अच्छे से खा पी कर मौज मस्ती करके। अब आप लोग एक काम करो, कम से कम उस दिन का किया हुआ आप कुछ चुकाओ। तो वो कहते भैया, कौन किसका साथ देता है? ऐसे समय में भी रिश्तेदार भी नातेदार सब क्या होते? आजू बाजू की बगल दे करके खिसक जाते हैं। हाँ भाई, अब देखो जैसा है देखा जाएगा। सहयोगी होते हैं? कोई नहीं सहयोगी होते हैं। तो बोले कि ये संसार है। दूसरे एक होते भी मेला के सहयोगी। जैसे मेला में जाते हैं ना, और एक व्यक्ति अच्छा मालदार हो, अच्छे खिलाने पिलाने वाला हो, और वे उसके साथ मिल गए तो मुझसे खाए पिए, और जैसे ही उसके पैसा खत्म
क्यों भाई, अब और क्या करना है? बोले कि अब कुछ नहीं, अब तो क्या हो गया, जेब खाली। तो बोले कि चलो अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने। अब तुम कहो कि मैं अपने जेब से करूं, तो ऐसे आदमी भी कोई काम के वे मित्र नहीं है। संपत्ति की नातेदारी है, रिश्तेदारी है, और उनसे मिलजुल करके वो खाए पिए और चलते बने, जैसे मेला वाले मित्र हैं। लेकिन अब आता है, एक मित्र वो होता है जो सुख में भी साथी है, दुख में भी साथी है, और यहाँ तक कि किसी भी जीवन में रहो, उस जीवन में तुम्हारा साथी है। वो जो राजा के सामने खड़ा है वो वही मित्र है। वो कौन सा मित्र है? उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है, अपना परिचय दे। तो बोले कि मेरा नाम धर्म है। क्या नाम है? धर्म किसे कहते हैं? मेरा नाम धर्म है। राजन, आप इस बेटे के लिए राज्य से बाहर कर सकते हो, इसका कर्म का उदय है अभी। लेकिन कर्म के उदय में, तीव्र साता कर्म के उदय में, अगर कोई किसी का साथी बन सकता है, तीव्र कर्म के उदय में, तो सच्चा साथी अगर बन सकता है तो वो कौन बन सकता है? धर्म ही बन सकता है। और वही तुम्हें सच्चा राह दिखा सकता है, वही तुम्हारे अंदर के संकट को दूर कर सकता है। और इस मित्र ने मुझसे वादा किया है कि तेरे जीवन के अंत समय तक तू जहां रहेगा वहां तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वास्तविक सत्यता यही है, बशर्ते कोई धर्म के साथी बने तो धर्म तुम्हारा साथी बनता है। और तुम उसको छोड़ करके चलो तो भी कहता है कि भैया गलती मेरी नहीं है। गलती किसकी है? क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। किसने साथ छोड़ा? कर्म की विचित्रताओं को समझिए आप। जब हमारे ऊपर विपरीत कर्म का उदय चल रहा हो, विषमताएं चारों तरफ हो रहे, आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस समय क्या होता है? कई लोग उल्टे कदम उठाना चालू कर देते हैं, गलत कदम उठाना चालू कर देते हैं। उनकी प्रवृत्तियां कुछ उल्टी सीधी होने लगती हैं। कर्म के उदय में अगर समीचीन विचारधाराओं के साथ जीवन जिया जाए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई साथी बनेगा तो वो कौन बनेगा? धर्म ही साथी बनता है, और कोई साथी नहीं। लेकिन कर्म का उदय आए और तुम कहो कि ऐसे समय पर मेरा क्या है। एक बार एक बहुत अच्छा, ये बताओ, भगवान राम इतने बड़े आदर्श क्यों बने? सबके आदर्श क्यों बने? भगवान महावीर, स्वामी पार्श्वनाथ भगवान आज हम सबके आदर्श क्यों बने? सोचो। ऐसे इन महापुरुषों के ऊपर भी बड़ा संकट आया, लेकिन उस संकट में उन्होंने क्या नहीं किया? कई लोग जैसे आज के समय में है ना, टेंशन हुआ, शराब की बाटल पकड़ी और पीना। बोले कि क्यों शराब क्यों पी रहे भाई? महाराज बहुत टेंशन है। तो शराब पीने से क्या होता है? कुछ नहीं, थोड़े से समय के लिए अच्छी शराब शरीर पे चढ़ जाती है, उसका नशा होता है, सब कुछ भूल जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा, ये बताओ शराब पीने के बाद फिर क्या होता है जब उतर जाती है? तो महाराज जितना टेंशन वो था, उससे 4 गुना टेंशन और हो जाता कि समय शरीर की हिम्मत नहीं रहती है, उठने बैठने चलने की सामर्थ्य भी नहीं होती है। ओहो, यानी तुम तो बड़े सहनशील हो, सामर्थ्यवान हो। संकट में और एक बड़ा संकट
पैदा कर लेते, वास्तव में सही है। वैसे ही कर्म का उदय चल रहा है, बुद्धि भी हमारी कैसी हो गई, विपरीत हो गई, कार्य भी कैसा कर दिया हमने, विपरीत कर दिया। ऐसे समय पे जहां हमारी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए था, वहां हमने और कुबुद्धि का सहारा लिया और शराब आदि पीने लगे। उससे उस शराबी से पूछा, ये बताओ तुम शराब पीते हो, क्यों पीते हो? महाराज क्या करें, अपने गम को भुलाने को, है ना, दुनियादारी के रिश्तेदारों को भुलाने की, इसलिए शराब पीते हो। अच्छा, फिर उससे पूछा, ये बताओ तुम भगवान को मानते हो? बोले कि हाँ मानते हैं। भगवान राम को मानते हो? बोले मानते हो, जब भी संकट होता है उनके नाम लेते हैं। भगवान पार्शनाथ को मानते हो? बोले मानते हैं, उनका ही नाम लेकर कहते संकट हरण पार्शनाथ भगवान, आप ही हमारे दुख दर्द दूर करो, ये कहते हैं। अच्छा, तुम उनको मानते हो पर उनकी बात भी मानते हो? बोले कि बात मानते हैं। अच्छा, आप बात मानते हो फिर भी शराब पीते हो? अच्छा ये बताओ, भगवान राम के ऊपर कौन सा संकट आया था? बोले सबसे बड़ा संकट बताओ, एक राजकुमार होकर के अचानक दशरथ राजा ने उनसे कह दिया, उनकी माँ ने खड़ी हो गई कि भरत को राज्य दिया जाएगा और राम को 14 वर्ष का क्या दिया जाएगा, कहीं 12 वर्ष मिलता, कहीं 14 वर्ष मिलता, दोनों मिलते हैं ना। उन्होंने कहा 12 वर्ष का या 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। अब सोचो ये कौन सा संकट, संकट नहीं था, बड़ा पुत्र है, राजकुमार है, योग्य है और सब लोग चाहते हैं, लोकप्रिय है, और अचानक क्या कर दिया उनको, ऐसी मुसीबत आ गई कि कहाँ कल राज्य के सिंहासन पर बैठने वाले थे, रातों रात में पासा पलट गया और सुबह क्या हो गया, राज सिंहासन ही वन वन की खाक छानना है, उन्हें वनवास मिल रहा है। पहला संकट देखो। फिर दूसरा संकट क्या हुआ, वन में पहुंचे, वहां जाकर के एक कुटिया बना करके रह रहे हैं। रावण को सीता के प्रति मोहन हो गया, उसके बारे में बताया तो उसका सीता का हरण हो गया। संकट में और महासंकट। प्रायकर लोग जितने भी होते ना, महाराज शराब क्यों पीते हो? बोले कि क्या करे, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, पति पत्नी में झगड़ा होती, तो पत्नी ने गए उसे झगड़ा हुआ, शराब पी और शराब के नशे में इससे ज्यादा पीते हैं। अच्छा, पत्नी घर छोड़ करके चली गई तो शराब पीते हैं, ऐसा है। वहां सीता का हरण हो गया, सीता का हरण हो गया तो ये बताओ, भगवान राम ने वन में सीता के हरण हो जाने के बाद शराब पी थी? नहीं पी। अच्छा, तुम राम को मानते हो, पर राम ने ऐसे संकट के समय में शराब नहीं पी, उनकी उस बात को तुम नहीं मानते हो, उनके उस चरित्र को स्वीकार नहीं करते हो, यानी तुम सच्चे राम भक्त, महावीर भक्त, पार्शनाथ भक्त नहीं हो। सोचो, भगवान पार्शनाथ के ऊपर भी कम संकट नहीं आए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 7 दिन तक उनके ऊपर क्या चलता रहा, भीषण कठोर उत्सर्ग चलता रहा। पर क्या पार्शनाथ भगवान छोड़ छाड़ करके भागे, उस संकट से जूझते रहे कि संकट छोड़ छाड़ करके भागे थे? नहीं, भागने का काम नहीं है। उन्होंने कहा ये सब अपने पुराने कर्म का उदय है, चल रहा है, ये भी जाएगा। और उसका प्रतिफल क्या हुआ,
उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी एक जगह नहीं कई बार उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। क्या भगवान महावीर मार्ग छोड़ करके भागे? आज भगवान बने हैं तो उन्होंने कहा मार्ग के जितने संकट को सहन करोगे उतनी तेरे अंदर की महानता जागृत होगी। आज भगवान राम है, महावीर है, पार्श्वनाथ है, आदिनाथ है, इतने महान महान तीर्थंकरों को जितना जितना संघर्ष सहा, उस संघर्ष का फल क्या हुआ? उनका जीवन हर समय, आचार्य जी ने मुखमाटी में लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। डरना नहीं चाहिए। उस समय हमें अपने आप को बड़े अच्छे से और उनको और अच्छे से विशेष विशेष प्रणति के साथ उनका सामना करो तो उनने अच्छा। तो आप इतना सब कुछ होने की भगवान राम के ऊपर इतना संकट आए, उनने शराब नहीं पी। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, वे कभी मार्ग छोड़ करके नहीं भागे। पार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ ऐसे महावीर भगवान के ऊपर अनेक उपसर्ग हुए पर वे भी मार्ग छोड़ करके नहीं गए। आज उसी का परिणाम है कि वे क्या बन गए? केवल ज्ञानी भगवान बन गए। आज हम सबके आदर्श बन गए। तो आज आप लोगों को साथियों का परिचय, किसका साथ, कौन किसके साथ जाएगा, कौन कहाँ तक कितना साथ देगा, ये सोचो। और क्या साथ लाए थे और क्या साथ लेके जाएगा। सोचते तो सब कुछ है फिर भी महाराज मोह मानते ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी साथ लाए नहीं है और कुछ भी साथ लेके जाएंगे नहीं। फिर बीच में महाराज ये सबसे ज्यादा राग, ये मेरा ये तेरा, है ना, ये जो है कोई व्यक्ति मेरे में हाथ नहीं लगा सकता, कोई मेरे घर पर आ नहीं सकता, तुम्हारे घर पर मैं जा नहीं सकता। इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हैं ये सब मोह की माया जाल है। और मोह की माया जाल में फंस करके संसारी आत्मा कहाँ? संसार के जाल में परिभ्रमण में भटकता रहता है, मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा करता रहता है। सही साथी तो वही है, सच्चा भाई तो वही है जो भाई भाई का साथी बनकर के जीवन के अंत समय तक साथ। यही सारभूत आज का है। इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।